श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहो मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपनो, पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लगी घरी पावत नहीं अपनो, जब लगी घरी पावत नहीं अपनो, तो लो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहो मैं जानो। पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिली मोहल रचो है, पांच तत्व मिली मोहल रचो है। सो अंतरिक्ष को अटकानो, या को आस पास अटकावो नहीं, आके आस पास अटकाओ नहीं। तुम जाग के सन से भानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तभी जानोगे मोहलियो रचानो। तब आप घरी पाओगे अपनो, तभी आप घरी पाओगे अपनो। देखोगे अलख लखानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने,
बोले चाले पर कोई न पहचाने। ओ परखत नहीं परखानो, महामत कहे महे पार खोजोगे। महामत कहे महे पार खोजोगे, तब जाए आप औल खानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पर ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहो मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरी सेवा जो करते साथिड़े, फुलड़े बिछावते सेज, शीतल बाए मोहे ढोलते, तिन जारी रे जा रे ज, तिन जारी रे जा रे ज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस चरणदास साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। एक बाल टूटे दुख पावते प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, निर्मल हृदय में लीजो बचन। हम सब वाणी सुन करके तन को निर्मल, मन को निर्मल, जीवन को निर्मल, हृदय को निर्मल, आत्मा को निर्मल, निर्मल ही निर्मल बनाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मल और विकार लेकर के कोई राज्य के पास जा नहीं सकता। राज्य के पास जाने के लिए तो स्वच्छता चाहिए, पवित्रता, स्वच्छता, सब कुछ पवित्र, सब कुछ स्वच्छ। इसलिए जब हम राज्य के मंदिर आते हैं तो तन को भी निर्मल करके आते हैं, नहा धो करके। क्योंकि दिन भर हमारा जो शरीर होता है संसार का काम करता है, लेन देन करता है, व्यापार बिजनेस करता है और घूमता फिरता है, बाजार में चक्कर काटता है, इष्ट मित्र यार दोस्त संबंधी सबसे बातें करता है। तो दिन भर में हमारा शरीर इधर उधर घूमने से, धूल से, पसीने से मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसलिए प्रातः काल उठते ही निर्मल शरीर नहाने से ही तो शरीर की पवित्रता होती है। जैसे आप देखिए, कोई भी पूजा में हम जा रहे हैं, बिना नहाए नहीं जा सकते हैं।
गए तो वो पूजा पूजा नहीं होगी। जिसका शरीर ही निर्मल नहीं है, शरीर ही स्वच्छ नहीं है, वह परमात्मा की पूजा जैसे स्वच्छ कार्य में वो कैसे जुड़ सकता है। तो इसलिए शारीरिक स्वच्छता सबसे पहली बात है, प्राइमरी लेवल की बात होती है। फिर मन की स्वच्छता दूसरी बात है, सेकेंडरी लेवल की बात होती है। मन भी स्वच्छ रखना। देखिए, मन कुछ कुछ सोचते रहता है, दिन भर सोचते रहता है। अगर उसको कोई काम न दिया जाए, अगर कोई जिम्मेदारी है तो उसमें लग जाएगा। कोई काम नहीं है तो मन आलतू फालतू बातें, व्यर्थ की बातें, फजूल की बातें, बिना ज़रूरत की बातें सोचते रहता है। तो बार बार सोचने से मन भी दूषित हो जाता है। जितना सोचेगा, क्योंकि कार्य में लग जाए तब तो ठीक है। जैसे आप देखिए कि आप पढ़ने में लग गए, स्टूडेंट पढ़ने में लग गए तो आलतू फालतू नहीं सोचते। ऑफिस में जाके काम में लग गए तो आलतू फालतू नहीं सोचते, काम की बात नहीं सोचते हैं। व्यापारी व्यापार में लग जाए तो व्यापार की बात ही सोचता है। पर जिसके पास इतना काम नहीं है तो ऐसे ही सोचता रहेगा, कुछ 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 विचार। अब क्या है कि मन को रोका नहीं जा सकता। सुबह उठने से ही विचार भी उठ जाते हैं, बल्कि हम देर से उठते हैं, विचार पहले उठ जाते हैं। और हम सो रहे हैं तो स्वप्न के रूप में विचार हमको घुमाते रहते हैं। कभी कुछ विचार आते रहते हैं। छोटा छोटा स्वप्न आता है, भंग हो जाता है। फिर जब उठे तब से विचार चलते हैं। इसलिए राज्य के तरफ झुकाव हो जाए कि उठते ही मन में एक विचार आए कि फट से नाव, जल्दी नाव, पूजा का समय हो रहा है, आरती का समय हो रहा है, इसलिए जल्दी करो। ऐसा करके मन हमको शारीरिक स्वच्छता के लिए भी प्रेरित करे, पूजा पाठ के लिए भी प्रेरित करे, और पूजा पाठ में संलग्न हो जाएं, चर्चा कथा में संलग्न हो जाएं, अच्छे कामों में। तो क्या होता है कि मन भी निर्मल रहेगा। फिर और कुछ सोचने के लिए उसे वक्त ही नहीं मिलेगा। ऐसे खाली बैठे तो उसको वक्त मिलता है तो सोचता है, पर उसको समय नहीं है। कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं, चुपचाप हम नहीं रहते हैं। जैसे आप देखिए कि घर की माताएं होती है तो घर की सफाई करती रहती है ना, तो मन लगा रहेगा। और जब तक सफाई करती है ना, ये गंदा है, ये गंदा है, ये कोना गंदा है, ये इस जगह से भी झाड़ू लगाना है, ऐसे करके जब साफ सफाई में लगते हैं तो मन उसी में लगा रहेगा कि स्वच्छ बनाना है। तो ऐसे ही हम जब भोजन बनाते हैं तो भी इसमें ये मसाला डालना है, ये तेल डालना है, ये घी डालना है, ऐसा स्वाद इसका आता है, इसके बाद ये बनाएंगे, तो उसमें मन लगा रहेगा। मन अन्य मनस का होगा तो इधर स्वाद नहीं आएगा, और पूरे तैयारी के साथ भोजन भी नहीं होता, आधा अधूरा हो जाता, तैयार होता है। तो ऐसे ही हर कार्य में आप देखिए कि मन काम करते रहें। जब तक शरीर चलता है कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे प्रवचन करने वाले करते रहते हैं, लेख लिखने वाले लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहो। आज भी, कल भी, परसों भी, तो मन वहाँ पर लगा रहेगा, सोचता रहेगा मन। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं ना। एक ऐसे लोग होते हैं कि दिमाग चलाते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं कि वह जवान चलाते हैं, बोली से बोलते हैं। दिमाग का प्रयोग कम करते हैं, बोली का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग आम दुनिया में होते हैं। आप देखिए कुछ कुछ बोलते रहेंगे। जैसे किसी का दिमाग खराब है, ऐसे लोग आ जाएं तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जहाँ ज़्यादा बोले तो आपको फट से बात समझ आती है कि इसका दिमाग खराब है, कंट्रोल नहीं है माइंड का। तो एक जुबान से बोलना, अच्छा भी बोलना, बुरा भी बोलना, कुछ कुछ बोलते रहना। एक दिमाग से सोच करके, समझ करके, चिंतनशील बन करके, और अच्छी अच्छी बातें सोच करके, विचार करके। जैसे आप देखिए जो लेखक होते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, तो दिमाग से बहुत सोचते हैं। केवल जैसे
कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा प्रवचन देता है तो ये आदमी लेख लिखेगा तो कितना अच्छा लिख सकता है, ऐसा मन में आता है। उसको लिखने के लिए कुछ बोलो तो लिखा ही नहीं जाता उससे, क्योंकि वो प्रवचन करना तो सुनी सुनाई बात से भी हो जाता है। इधर की बात सुनी, उधर की बात सुनी, थोड़ा बहुत उसको ही समेट लिया तो प्रवचन कर सकता है। पर जहाँ लेख लिखने की बात है तो दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है। प्रवचन करने से भी ज़्यादा दिमाग को सक्रिय करना होगा, और जिस विषय में लिख रहे हैं उसके लिए प्रमाण ढूंढना होगा। अप्रामाणिक बातें कोई पढ़ेगा नहीं, मानेगा नहीं। प्रमाण क्या है इसका? श्री जी ने क्या कहा, गीता ने क्या कहा, भागवत ने क्या कहा, वेद वेदांत ने क्या कहा। तो दिमाग कितना अध्ययन करने में और स्वाध्याय करने में खर्च हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग फिर दिमाग से जो लिखा जाता है अच्छा होता है। लोग उस किताब को, उस आर्टिकल को लोग पसंद करते हैं, हाँ कुछ है इसमें, बढ़िया लिखा है और बहुत सोच समझ के लिखा है। और कई लोगों ने ऐसे ही लिख दिया, सुनी सुनाई बात लिख दिया, तो लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं है इसमें, तत्व नहीं है, तत्वहीन, तत्व ज्ञान रहित ऐसे हो जाता है ना। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से वो कल्याण नाम की पत्रिका छपती है ना, हर महीने छपती है। कुछ लोगों ने आर्टिकल भेजा तो उन लोगों ने लौटा दिया। आजकल तो लौटाने की विधि उन्होंने छोड़ दी, पहले लौटा देते थे। तो क्यों लौटाए वो कारण भी लिखते थे, तत्व ज्ञान रहित ऐसे करके या कुछ ऐसे करके वो लोग लौटा देते थे, क्योंकि अपने यहाँ कितना इकट्ठा करके रखेंगे तो भेज देते थे। आजकल क्या है, पोस्ट का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, और फिर अब वो लौटाएंगे, पहुँचे ना पहुँचे इसकी भी गारंटी नहीं होती, इसलिए रख देते हैं अपने, अभी ज़रूरत की चीज़ नहीं है ऐसा करके। तो देखिए कि तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भरना, उसमें दिमाग से भरना, दिल से भरना, ये बड़ी बात होती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो कुछ कहा ये तो परब्रह्म के रूप में बोल रहे हैं, पर इन वाणी को सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से, वाणी को ले करके लेख लिखने से कुछ भी हम करते हैं तो हमारे मन में भी, हमारे दिमाग में भी पूरी सक्रियता आ जाती है, और हम भी विचारवान, ज्ञानवान, समझदार बन सकते हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा है जीव देह संवाद का। इस बीच मेले आ गए तो कुछ प्रसंग हमने स्थगित रखा था। तो श्री जी महाराज अब देह की तरफ को जवाब, ये प्रकरण शुरू किया था हमने। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि एक बाल टूटे दुख पावते। पहले तो जीव ने देह को समझाया, अब देह जीव को समझा रहा है। ये प्रसंग चल रहा है, शरीर का जवाब जीवात्मा को। तो शरीर कहता है कि अरे जीवात्मा, जब तक आप मेरे में मौजूद थे, शरीर में जब तक चेतन तत्व है, तो घर के लोग एक बाल टूटे दुख पावते। एक बाल टूट जाए ना, मतलब जरा सी बीमारी आ जाए, सिर दर्द हो जाए, पिताजी पिताजी आपको क्या हुआ, डॉक्टर के पास लेकर के जाएं, आप आराम कीजिए, ये दवा लीजिए, वो दवा लीजिए। बड़ा दुख उनको होता था उस समय कि मेरे पिताजी या माताजी सही सलामत रहें। तो बाल टूटने के मतलब एक जरा सा कष्ट आ जाए तो घर के लोग दुखी हो जाते थे। पर मरने के बाद जीवात्मा ने जब छोड़ दिया तो शरीर कहता है, उसके बाद मेरी दशा क्या हुई, तिना जारी ले खोरने हाथ, उन्होंने ही शमशान भूमि में ले जा करके पूरे शरीर को जला दिया। अब जब शरीर पूरा नहीं जला तो खोरने करके श्री जी ने प्रयोग किया है, जिस लकड़ी के द्वारा उस शरीर को बार बार जलाया जाता है, उसको बार बार कष्ट दे करके, घोंप घोंप करके। जब शरीर नहीं जलता है तो खूब घोंपते हैं ना उसको कि जल्दी से जल जाए। तो देखिए कि बार बार कई लोग बांस का भी प्रयोग करते हैं, कई लोग लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो जल्दी जले, जल्दी जले, कितनी देर तक यहाँ खड़े रहेंगे।
शरीर जल्दी भस्म होना चाहिए, औरों का शरीर तो जल्दी जल गया, इसका शरीर क्यों नहीं जलता है। ऐसे कर कर के वो लोग ही घोंपते हैं, तो वो लकड़ी लेकर के हाथ में लेकर के खूब जलाते हैं। मनुए उतारे या विधा, मन से उतार देते हैं। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी है, या मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसा कोई मन में मोह नहीं रहता है उस समय। ऐसा सोचते हैं कि ये तो एक मुर्दा है, तो मुर्दे को हम जला रहे हैं। इस तरह से निर्दयी होकर के मन में दया का भाव जरा भी न रखते हुए मन से ही उतार करके, मतलब मोह भंग करके, मुंह मोड़ करके अच्छी तरह से कि ये कुछ नहीं, ऐसे करके मेरे को भस्म कर देते हैं। मेरे सोई संगी साथ, देह कहता है अरे जीव, वही मेरे संगी थे, वही मेरे साथी थे, वही मेरे मित्र थे, वही मेरे परिवार के सदस्य थे, पर जहाँ आपकी उपस्थिति नहीं रही, आप चले गए, बस सब ने मुझे रखा ही नहीं। जरा सी देर के लिए भी मुझे घर में रखना उन्होंने पसंद नहीं किया। ऐसी मेरी दशा हो जाती है, इसलिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक जीव है तब तक शरीर का अस्तित्व है। जीव के निकलने के बाद शरीर एकदम से उसका कोई मूल्य नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है। मैं पाले प्यार करके, फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि जिन बच्चों को मैंने प्यार से पाला, देखिए जब बच्चे घर में आते हैं तो लोग कितना प्यार से उनको पालते हैं ना, कि बच्चे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। खाने में, सोने में, चलने फिरने में इतने खिलौने ला करके देते हैं, बच्चा जो मांगता है वो ला करके दे देते हैं। बहुत प्यार रखते हैं बच्चों के साथ, मेरे बच्चे ऐसा करके उनके साथ बड़ी दोस्ती, बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह होता है। सो बैरिड़े भय तिन ताल, पर मृत्यु के बाद वही बैरी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। जन्म जन्म के वही बच्चे जिनको आपने इतना स्नेह लुटाया, वही आपके दुश्मन जैसे हो जाते हैं। तत्काल प्राण निकलते ही तत्काल मोह भंग हो जाता है। मोसो तो राख्यो ए सनमंदा, इसलिए दया कह रहा है कि ऐसा संबंध मेरे साथ लोगों ने रखा है। तुम्हें डाले ले जमजाल, पर हे जीव याद रखना कि मेरे से छूटते ही तुम मुक्त हो गए, ऐसी बात भी नहीं है। क्योंकि मेरे साथ रह करके तुमने जो कर्म किया है, झूठा कर्म किया हो, सच्चा कर्म किया हो, बंधन में बंधने का कर्म किया हो या मुक्त होने का कर्म किया हो, जो भी तुमने कर्मजाल फैलाया था, मेरा प्रयोग करके, मेरा उपयोग करके तुमने जो भी कर्म किए, मैं तो नहीं रहूँगा, परंतु तुम्हें डाले ले जमजाल, वो कर्म के बंधन तुम्हें ले जा करके जमराज के जाल में, जमपुरी में डाल देंगे। फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्म मैंने किया, परंतु कराया तुमने, कराने वाले तो तुम ही हो, क्योंकि हम तो उपयोग में आते रहे। हम अपने आप कुछ नहीं है। शरीर अपने आप क्या है? कुछ भी नहीं है। शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अस्तित्व तो है कि जीव रहने से, इसलिए शरीर जवाब दे रहा है कि मेरे से निकलते ही आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जमदूत खड़े मिलेंगे, कहाँ किसको पहुँचाना है। अच्छे कर्म किए हैं तो देवदूत आएंगे और देवलोक में ले करके जाएंगे, पर कर्म ठीक नहीं तुमने नहीं किए हैं तो जमजाल में तुम फंस जाओगे और कई जन्म तक, कई समय तक तुम उसको भोगते रहोगे। इसीलिए ज़रा होश के साथ रहना, संभल कर के रहना। शरीर मिला ऐसा करके शरीर के साथ कोई बुरा कर्म नहीं होना चाहिए, शरीर का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। तुम बांधे पड़े जिन कारणे, हे जीव, जिस कारण से तुम बंध गए, क्योंकि कर्म तो बांधता ही है। कर्म रूपी ये बंधन तब खुलता है कि जब ज्ञान हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म के बंधन को जलाने के लिए ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करना ही होगा, क्योंकि उसको जला करके ख़त्म कर देना है।
जैसे कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है ना, तो हम लोग आग लगा करके उसको जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसे ही जीवन में भी कर्म रूपी, दूषित कर्म रूपी कूड़ा करकट की भांति ये हमारे ऊपर दोष आ गए, बहुत सारे दोष आ गए। कैसे भस्म करेंगे, कैसे जलाएंगे? तो ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित करना होगा, ज्ञानी बनना होगा। ज्ञानी बन करके उसको सब भस्म करो। जीते जी जो भी बंधन है, जीते जी उनको जला करके रहित हो जाना चाहिए उससे। तो देखिए, ज्ञानी जितना हम बनते जाएंगे तो ज्ञान का पलड़ा भारी हो जाएगा, फिर कर्म का पलड़ा घट जाएगा। इसलिए उत्तरार्ध जीवन में व्यक्ति को ज्ञानी बनना चाहिए। पूर्वार्ध में तो मोहग्रस्त रहता ही है, परिवार, बाल बच्चे, कमाना आदि आदि। जब उत्तरार्ध जीवन शुरू हो जाए तो पहले तो कर्म का पलड़ा भारी और ज्ञान का पलड़ा कमज़ोर होता है। उत्तरार्ध जीवन में क्या किया जाए कि ज्ञान का पलड़ा भारी कर दिया जाए तो कर्म का वो कमज़ोर हो जाएगा, फिर अपने आप वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म को दग्ध करो, जलाओ, और जला करके उसको भस्म करो। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, 15 अध्याय गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि ये सब होने के बाद फिर आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, जीवात्मा को कहाँ पहुँचाना है, उस विषय में सोचो। पहले तो बंधन को जलाओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो। तो श्री जी महाराज यहाँ पर देह के विषय में या देह की ओर से बोलते हुए कहते हैं कि जिस कारण से तुम बंधन में पड़े उस कारण को पहले विचार करो कि ऐसे कारण क्यों बन पड़े। कारण बनने न पाए, कारण बन गए तो उसका निराकरण क्या है, उस कारण को दूर करने के लिए समस्याएं आ जाती है, तो समाधान क्या है। समस्या समस्या करके रोज़ रोज़ बोलते रहेंगे तो उससे तो कुछ निराकरण नहीं होगा। इसका निराकरण क्या है, इसका समाधान क्या है, इसका उत्तर क्या है, वो तो ढूंढना ही पड़ेगा। जीवन का उत्तर, जीवन को केवल प्रश्न बना करके रखने से कोई लाभ नहीं है, उसका उत्तर ढूंढना ही होगा, आंसर ढूंढना ही होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि किन कारणों से हम बंधन में फंसे। किया आपनसों ज्यों, जैसे आप देखिए अपनत्व जिन लोगों से रखा, क्यों ज़्यादा अपनत्व रखा, क्यों ज़्यादा मोहग्रस्त हम हो गए, क्यों हम इस तरह से आकर्षित हो गए संसार में, धन के पीछे, परिवार के पीछे या हर चीज़ के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा अपनत्व में डूब जाना, यही तो बंधन में फंसने का कारण है। मुझ जैसे होए मोहे छेतरी, मेरे समान हो करके क्या है कि माया ऐसे ठगिनी माया है कि आप जैसे हैं वैसा ही बन करके माया भी आ जाती है और आपको फंसा करके ठग करके वो चली जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप यात्रा करते हैं तो आपके जैसे ही यात्री आपके साथ चलते हैं और अच्छी तरह बातें करेंगे, कभी कभी साथ में चाय भी पिला देते हैं, चाय पीजिए ना, ऐसा करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, बाद में उतरते टाइम आपका सामान लेकर के उतर जाएंगे। पहले आपकी तरह यात्री बने, आपके मित्र बने, गपशप आपके साथ करते रहे, सब कुछ आपको विश्वास में ले लिया और बाद में आपको ठग लिया। तो ऐसे ही माया भी करती है। छेतरी मतलब ये ठगी धंधा करती है, अरे हमेशा जीव को ये ठग लेती है। तुमको दई अगिन त्यों, इस प्रकार से माया ने ठग लिया, परिवार और मोह का ये बंधन ने ठग लिया और अंत में अग्नि को चढ़ गए, कुछ रहा नहीं साथ में। इसीलिए धनानि भूमौ उपसवस्स गोष्ठे, नारी गृहे द्वारि जना श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। ये श्लोक बहुत ही गंभीर श्लोक है कि अंत में क्या जाएगा व्यक्ति को सोचना होगा, जीते जी सोचना होगा कि हमारे साथ क्या जाएगा। जैसे हम यात्रा की तैयारी करते हैं तो साथ में क्या जाएगा उतने ही सामान डालते हैं हम लोग। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में आपके लिए कहा कि चलो 20 किलो 25 केजी आपको जाने के लिए छूट है, तो 25 केजी में क्या क्या सामान आ सकता है आप उसको तौल तौल करके। और हवाई जहाज़ में जा रहे हैं तो केवल 15 केजी है आपके साथ,
तो 15 किलो में हल्के हल्के सामान, ज़रूरत की चीज़ें, थोड़ा खाने की चीज़ भी डाल देते हैं, नहाने के लिए, कुछ पहनने के लिए कपड़े, उतने में ही एडजस्ट करके आप चलते हैं। बाकी घर का सामान लेकर के, सारा लेकर के आप जाते नहीं हैं। तो इसी तरह से परलोक की यात्रा में क्या क्या सामान हमारे साथ जाएंगे, हमने जो भी शुभ कर्म किया और जो भी हमने दान किया, पुण्य किया, भजन, भक्ति, सेवा, सुमिरन, श्रद्धा, विश्वास, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने जीवन में कमाया या जीवन में प्राप्त किया, यही चीज़ें तो हमारे साथ जाती है, इसलिए उनको ही सजाना होगा। जो चीज़ें साथ नहीं जाती उनको सजाने से क्या लाभ, फिर उसको तो निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसके लिए जो साथ जाए, आप देखिए कि कभी कभी फ़्लाइट में आप जा रहे हैं ना, तो ये सामान ले जाने की छूट नहीं है, ऐसा लिखा हुआ रहता है। आप लेके गए तो निकाल दिया जाता है, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। अच्छी अच्छी चीज़ें भी उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है, इजाज़त नहीं है। तो इसी तरह से परलोक गामी जो आत्मा है, उन आत्मा के साथ क्या क्या चीज़ें जाएंगी, उन्हीं को सजाना होगा। माया मोह को ज़्यादा सजाने से कोई फ़ायदा नहीं, उनको तो हटा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसलिए ये सब गंभीर विषय है, चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। मैं तो आई तुम खातर, फिर शरीर बोल रहा है, अरे आत्मा, जीव, तुमको साथ देने के लिए, तुमको आगे बढ़ाने के लिए और तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हम आए थे। मेरा आने का कारण यही था कि तुम सही सही कदमों से आगे बढ़ो और अपने ठिकाने पहुंच जाओ। भूलने के लिए, भटकने के लिए, चक्कर काटने के लिए हम नहीं आए थे। इसलिए हमारे शरीर के कुछ अंगों को देखिए ना, राज्य की पूजा में कितने काम आते हैं ना। हम अपनी बोली से राज्य की वाणी गाएं, प्रभाती गाएं, पूजा गाएं, तो बोली का कितना अच्छा प्रयोग हो जाता है। जिन्होंने दिया उन्हीं के यश और गुण को हम गा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पर यही बोली को हमने कहीं बाहर सड़क पे खड़े हो कर के किसी को गाली गलौज देने के लिए, डांटने फटकारने के लिए दूषित वाक्य प्रयोग हमने किया, प्रयोग गलत हमारा हो गया। बोली का प्रयोग सही होना, गलत होना। ऐसे ही आप देखिए कि पाँव हमको मिले तो चल चल करके मंदिर आए, किसी धाम में आए, तीर्थ में आए, केवल हम मॉर्निंग वॉक ही कर रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं। कई लोग मॉर्निंग वॉक तो कर लेते हैं, वो तो केवल शरीर और स्वास्थ्य लाभ के लिए ही हुआ ना, उससे इन पाँवों के द्वारा आत्मा कल्याण का काम कुछ हुआ ही नहीं। मंदिर में आकर के सिर भी नहीं झुका सके। कई कई जगह क्या होता है कि मंदिर के चारों तरफ भी मॉर्निंग वॉक के लिए, घूमने के लिए जगह होती है ना। जैसे हम लोगों ने सिलीगुड़ी का मंदिर ऐसे तैयार किया है कि बीच में मंदिर है, चारों तरफ आप घूमिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद जाते समय मंदिर में सिर झुका करके गए, तब तो ठीक है, उनका मॉर्निंग वॉक सफल हुआ। सिर नहीं झुका, केवल पेट कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए घूमे जा रहे हैं, तो इससे तो फिर पार्क में ही जाना चाहिए उनको, फिर मंदिर में आने का क्या अर्थ हुआ। तो देखिए, पाँव का भी सदुपयोग, हाथ का भी सदुपयोग, और इसी तरह कान का भी सदुपयोग, आँख का भी सदुपयोग। देखिए, कई कई अंग इंद्रिय इतने प्रभावी हैं और इतने गुणी हैं कि उनसे गुणों को बटोरा जा सकता है, अच्छाइयों को बटोरा जा सकता है। इसलिए शरीर कह रहा है कि हे जीव, हम आपके साथ जुड़े, आपकी सुविधा के लिए और आपके उत्थान के लिए। तुम जानी नहीं सुपन्न, और ये क्षणिक, हम आए तो हमेशा का लिए नहीं है, ये क्षणिक अवसर लेकर के हम आए, और एक दिन हम स्वप्न हो जाएंगे, एक दिन हमारा अस्त हो जाएगा। ये बात तुमको ज्ञान होना चाहिए। शरीर रहते रहते शरीर एक दिन नहीं रहेगा, ये आत्मा को ज्ञान होना चाहिए, जीव को ज्ञान होना चाहिए कि ये स्वप्न रूप संसार में स्वप्न रूप खेल हम देख रहे हैं, शरीर हमको दिखा रहा है। मैं तो सपना हो गई, थोड़े दिन तुमको साथ दिया हमने, बाद में हम स्वप्न हो गए, मतलब हम हट गए उससे,
अब दुखड़े देखो चेतन, पर मेरे साथ आपने जो कुछ भी किया उसका दुख तो आपको उठाना ही होगा, उसका कष्ट उठाना होगा। हे चेतन आत्मा, इसलिए मेरे में रहते रहते जागो। मेरे छूटने के बाद जागने के लिए प्रयास करोगे तो साधन ही नहीं रहेगा, शरीर रूपी साधन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से जागोगे? वायु रूप बन जाओगे। फिर प्रयोग करने के लिए आप जोड़ने के लिए हाथ ही नहीं है आपके पास, झुकाने के लिए सिर ही नहीं है आपके पास, सेवा करने के लिए कुछ आपके पास है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी तो केवल दुख भोगते रहोगे, पछताते रहोगे। इसलिए हे चेतन, ऐसी दशा आपके जीवन में न आ जाए तो मेरे रहते रहते जागो, ताकि आपको दुख न हो। सुखमय परम धाम में, शांतिमय परम धाम में, आनंदमय परम धाम में आप पहुंच सको। ये शिक्षा शरीर आत्मा को दे रहा है। ये तो श्री जी ने संवाद बना दिया, अच्छी तरह हमको बात समझ आ जाए, इसलिए देह और जीव का संवाद श्री जी महाराज ने बनाया। पर समझना हमको अपने आप ही है कि देह समझा रहा है, जीव समझा रहा है, एक प्रसंग बना दिया उन्होंने। पर समझना हमको खुद को समझना है और अपने जीवन की दशा को या दिशा को सही सही बना करके आगे बढ़ना है, ताकि जीवन जीने के बाद पश्चाताप न हो, जीवन जीने का आनंद प्राप्ति हो कि हम अच्छा जीवन जिए, सुखी जीवन जिए, राज्य को याद करते हुए जीवन जिए। इसका आनंद अंत घड़ी में आनंद को लेकर के हम जाएं, वेदना को लेकर के, कष्ट को लेकर के और परेशानी को लेकर के हम दुनिया से न जाएं। ये शिक्षा श्री जी दे रहे हैं ताकि समय से हम होश में आ कर के समय का सदुपयोग कर सकें। तो ये प्रसंग इसी तरह चलता रहेगा। आज हम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में बैठ कर के चर्चा का आनंद ले रहे हैं और इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहीं से चर्चा का आनंद लेते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मैं तो आए तुम खातर, तुम जानी नहीं सुपाना, मैं तो सुपना हो गई, अब दुखड़े देखो चेताना, अब दुखड़े देखो चेताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना के न सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, पिया आस बिरानी मैं तो करूँ, पिया जो कोई दूसर हो जी, पिया सब विध पिया जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी, पिया जन्म दी जो मैं होती, पिया तो तुम देखत जी, पिया जब तुम आप दे खाओगे तब देखूंगे भर जी,
ए पुकार पिया मेरी सोन के, ढील करो बलो जीन जी। पिया पल पल खबर में लीजियो, मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी। पिया तिया रजी मैं तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सोवारी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। पिया कंठ सो कंठ लगाई के, पिया कीजिए हास बिलास जी। पिया बार ने जाए सिर इंद्रावती, पिया राखो चरणों के। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं, पिया सब अंगो साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। शेर महामत जुगल स्वरूप पर, बर अंगना भरी भरी जात जी। सुख दाता धाम धनी, मैं कहूँ इन बात जी। शेर महामत जुगल स्वरूप पर, बर अंगना भरी भरी जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मैं अर्जी करूं मेरे पियो जी, मैं अर्जी करूं मेरे पियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।